हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स डैम पी पर स्वागत करती हूँ। तो आज आपकी अंकुर वर्कबुक हिंदी कक्षा 3 का सप्ताह 25 चलेगा। हम 24 तक कर चुके हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपने सप्ताह 25 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, सप्ताह 25 पहला दिन। पाठ का नाम क्या है आपका? प्यारी चिड़िया। इसमें एक चिड़िया है जो कि काफ़ी प्यारी है। तो देखते हैं वो प्यारी कैसे है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ। देखिए, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। जो भी कोई शब्द आए हैं उनको लिख लेते हैं हम बोर्ड से देखकर। ठीक है, जैसे कि पेड़ है, चिड़िया है, काफ़ी शब्द आए होते हैं। पेड़ है, चिड़िया है, देखो पैर है ना, और फिसल है, काफ़ी है। चिड़िया कैसे रंग की होती है ये आप खुद करोगे। सबने चिड़िया देखी है, पता होगा कैसे रंग की होती है ना। चलिए, कविता में शहर के बच्चे जो है गांव की चिड़िया से बात करते हैं और कहते हैं बच्चे शहर में गांव की झलक देखना चाहते थे। वे चिड़िया से गांव की बहुत सारी चीजें लाने को कह रहे हैं। क्या क्या कहते हैं? चिड़िया अपने पंख में गांव की भर लाना, थोड़ी सी हवा, तालाब में पानी, तालाब का पानी चोंच में भर लाना, अपने पंजों में खेतों की मिट्टी ले आना, आंखों में खेतों की हरियाली भर लाना, गांव के बच्चों की शैतानी अपने शरीर में भर लाना, उनकी खट्टी मीठी बातें भी ले आना। हम शहर के बच्चों को गांव की झलक दिखा दो। हमने गांव के बारे में किताब में पढ़ा है, हमें अपने गांव का अनोखा वातावरण शहर में लाकर दिखा दो। ठीक है, तो बच्चे चिड़िया से क्या लाने को कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं बेटा बच्चे चिड़िया से लाने के लिए? वो कह रहे हैं कि तुम अपनी चोंच में उसमें हवा भर लाना, पंखों में चोंच में पानी भर लाना, पंजों में मिट्टी भर लाना, आंखों में हरियाली भर लाना, है ना। तो चिड़िया पानी कैसे ले जा सकती है? कैसे बोल रहे हैं वो? चोंच में। चिड़िया पानी कैसे ले जा सकती है? चोंच में। ठीक है, आगे चलें बेटा हम। ठीक है, चलते हैं। इनके वाक्य प्रयोग बनाने हैं हमें, जैसे कि इसने खुद ने बनाया है। तालाब, तालाब में मछलियां रहती हैं। इस तरीके से जल, जल का आप क्या बनाएंगे? जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। ठीक है, फिर है चोंच, चोंच में पानी है, चोंच में पानी है। खेत, खेत में किसान है। ठीक है, आगे चलते हैं। समान तुक वाले शब्दों को लिखिए। ककड़ी, ककड़ी का आप क्या लिख सकते हैं? मकड़ी। कटोरी, कटोरी का आप लिख सकते हैं चटोरी, है ना। लोटा, लोटा का आप क्या लिखेंगे? मोटा। और किला का आप क्या लिखेंगे? किला का जिला। और डगर का मगर। और हाट का बाट। ठीक है, हो गया सबका। तो हम आगे चलते हैं। बच्चे क्या क्या बनना चाहते हैं? वो बच्चे क्या बनना चाहते हैं? सरकार बनना चाहते हैं बच्चे। वो पुलिस बनना चाहते हैं, फौजी बनना चाहते हैं, सब कुछ वही बनने चाहते हैं। बच्चों की सरकार क्यों बननी चाहिए? क्योंकि बच्चे किसी में भेदभाव नहीं करते, है ना बेटा। चलिए आगे चलते हैं। इसने बोला चिड़िया का चित्र बनाइए और उसके बारे में 2 लाइन लिखिए। अब यहाँ चिड़िया का चित्र कौन बनाएगा? मुझे तो बनाना भी नहीं आता। लो, थोड़ा बहुत बना देती हूँ, ऐसे आप खुद बना लेना। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं थोड़ा थोड़ा चिड़िया का चित्र हम लोग। ऐसे थोड़ा थोड़ा बना देते हैं। से 2 पंख से होते हैं उसके, यहाँ पैर होते हैं। ड्राइंग बहुत खराब है मेरी। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है उसके। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ी उसकी चोंच बना देते हैं और उसकी आंख बना देते हैं। ठीक है, लग रही है ना चिड़िया सी। चिड़िया का हम लिख देते हैं, 2 लाइन लिख दो चिड़िया के बारे में। जैसे चिड़िया के पंख होते हैं, चिड़िया के पंख होते हैं। और आप दूसरा लिख दीजिए, चिड़िया आसमान में उड़ती है, चिड़िया आसमान में उड़ती है। ठीक है बेटा, हो गया इतना आप सबका। तो आगे चलें। चलिए, पुस्तकालय से किताब लीजिए, उसे पढ़िए। उस किताब का नाम लिखो, उस पर किसका चित्र है ये भी लिखो, और उसके बारे में 2 लाइन लिखो। ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियो को बेटा लाइक नहीं किया तो पहले फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके अपना मुझे नाम बताओ। ठीक है, दूसरे दिन पर आ गए हम। मौखिक चर्चा में आए हुए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखते हैं, जैसे कि सूरज, रंग, फसल, चित्र,
काफ़ी चीज़ें हैं, है ना। अगर आप उड़ पाते तो आप कहाँ जाते, बताओ बेटा, अगर आप उड़ जाते तो कहाँ जाते, लिख के बताओ मुझे। ऊंचे उड़ने वाले 5 पक्षियों के नाम बताओ, जैसे कि चील, गिद्ध, बाज, कौवा, कबूतर, तोता, है ना। चिड़िया अपने पंजों में मिट्टी कैसे ले जाती थोड़ी बहुत भर के दबा के, है ना। आपके आसपास कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, बेटा आप लोग गांव में रहते हो तो आपको पता होगा कि कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। तो बेटा आप यहाँ पे लिखो, 2 फसल के नाम लिख के दिखाओ मुझे, ठीक है। उदाहरण के अनुसार क्रिया शब्द बने, जैसे उड़ का उड़ना, चल का चलना, लिख का लिखना, गा का गाना, खा का खाना, सो का सोना, और खेल का खेलना, और पढ़ का पढ़ना। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम। शब्द पढ़िए और समझिए, वाक्य बनाइए। भर हार जल, मटका पानी से भर गया, आम खाकर खर मन भर गया। भर का तो बना दिया, अब हार का बनाते हैं हम। हार का क्या बनाएंगे हम, जैसे राम हार गया, और दूसरा बना देते हैं हम, सीता ने हार पहना। ठीक है। जल, जल का बना देते हैं हम, मटके में जल है, और दूसरा लिख देते हैं, प्यासे को जल दो। ठीक है, आगे चलें अब हम। चलिए, इस कविता में बंदर मामा ने पेड़ से क्या तोड़ा, पपीता। पपीता तोड़ा बंदर मामा ने। बंदर की हंसी क्यों उड़ाई, क्योंकि जो बंदर था ना वो पपीते को फीते से नाप रहा था, क्योंकि बंदर पपीते को नाप रहा था, नाप कर बेच रहा था उसको। ठीक है, आगे आ गए हम। दिए गए बॉक्स में दिवाली का चित्र बनाइए। बेटा दिवाली का यहाँ पे कोई चित्र बनाइए, जैसे यहाँ पे आप कोई इतने में रंगोली बना दीजिए, और थोड़ी बहुत इधर इधर दिए जला दीजिए, कुछ लाइट वगैरह लगा दीजिए, है ना, इस तरीके से। और उसके बारे में 2 लाइन लिखनी है, वो आप खुद से लिखोगे। जैसे कि दिवाली पर हम दिए जलाते हैं, दिवाली पर हम पटाखे चलाते हैं, दिवाली पर हम मिठाई बांटते हैं, दिवाली पर हम एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस तरीके से आप खुद से करेंगे ये काम। ठीक है, हम आगे आ गए, तीसरे दिन पर चलते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो बोर्ड से क्या क्या देखकर लिख सकते हैं हम, जैसे कि लड़की, लड़कियां, पढ़, पढ़ना, बादल, है ना, काफी शब्द हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। चिड़िया कहाँ सोती होंगी बेटा बताओ, अरे घोंसले में सोती होंगी, है ना, घोंसले, घोंसले में। ठीक है, अगर चिड़िया के पंख नहीं होता तो क्या होता, वह उड़ नहीं पाती। वो चिड़िया के बेटा पंख नहीं होते तो वो उड़ ही नहीं पाती, है ना। चलिए आगे चलते हैं। चिड़िया कैसे बोलती है, क्या आपको उसकी बोली अच्छी लगती है, बोलकर बताएं। चलो बेटा बोल के बताओ मुझे। चिड़िया ने सब कुछ थोड़ा थोड़ा क्या मंगाया, चिड़िया ने क्या क्या, चिड़िया से क्या क्या मंगाया था बच्चों ने, मिट्टी, है ना, पानी, हवा, हरियाली। शहर के बच्चों ने ये सब मंगाया था चिड़िया से, है ना। शब्दों को सुनिए, पढ़िए और लिखिए। खाना, इसको बेटा यहाँ लिखो, खाना, नहाना, सुनना, चलना, रोना, सोना, दौड़ना, बोलना। ठीक है, आगे चलते हैं। पढ़िए एवं वाक्य से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। क्रिया मतलब जो काम हो रहा है, जैसे कि तक्षवी सेब खाती है, तो तक्षवी सेब का क्या कर रही है, खा रही है, खाना। विराज दौड़ता है, विराज क्या कर रहा है, दौड़ना है, तो दौड़ना। मोनिका नाचती है, मोनिका क्या कर रही है, नाच रही है, तो नाचना। ठीक है। ईशान गीत गाता है, ईशान गीत का क्या कर रहा है, गा रहा है, तो गाना। आशा पढ़ रही है, क्या कर रही है, आशा पढ़ रही है, पढ़ना। ठीक है बेटा, इतना हो गया, तो हम आगे चलते हैं। तोता किसने पाला था, एक आश्रम में एक संत थे जिन्होंने तोता पाला था, तो तोता किसने पाला था, संत ने। तोता कहाँ फंसा था, कहाँ फंस गया तोता, जाल में। तोता जाल में फंस गया, एक शिकारी ने जाल बिछा दी और तोता उस जाल में फंस गया। संत क्यों दुखी हुए थे बेटा, बताओ, संत क्यों दुखी हुए, क्योंकि तोता जाल में फंस गया, क्योंकि तोता जाल में फंस गया। तोता क्या बोल रहा था बेटा, तोता क्या बोल रहा था, देखिए, जो संत थे ना वो तोते को रोज सिखाते थे, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। तो तोता यही बोलता रहता था,
क्या बोलता रहता था? शिकारी जंगल में आता है। इस लाइन को आप लिख लेना, ये दोनों लाइनों को, ठीक है, ये दोनों को। यहाँ पे शिकारी जंगल में आता था, जाल फैलाता था, दाने का लोभ दिखाता था, जाल में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे आपको लिखनी है। आगे चलते हैं। अपने गांव या शहर के बारे में 4 बातें लिखिए। बेटा यहाँ पे आप 4 लाइन लिखेंगे, 1 2 3 4। आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उसके बारे में, जैसे कि गांव में खेत होते हैं, गांव में बहुत हरियाली होती है, गांव में तालाब नदी नदियां होती हैं, इस तरीके से। ठीक है, और शहर में आप लिख सकते हैं जैसे कि शहर में बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, और शहर में पार्क बने होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, बगीचे बने होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पिंजरा कैसा होता है बेटा? पिंजरा चारों तरफ से बंद होता है ना? आपने कभी किसी पक्षी को पिंजरे बंद किया है? बताओ जरा मुझे, बताओ चलो। चिड़िया के बच्चे क्या बोल रहे होंगे? चिड़िया के बच्चे क्या बोल रहे होंगे? बेटा एक कहानी है, राधा ने एक चिड़िया को पकड़ लिया, उसने पिंजरे में बंद कर दिया, उसे दाना डालती, पानी रखती, लेकिन चिड़िया खुश नहीं थी। एक दिन चिड़िया के बच्चे पिंजरे के आसपास आए और चींची करने लगे। राधा ने पिंजरा खोला और चिड़िया फुट से उड़ गई। तो बेटा जब चिड़िया के बच्चे पिंजरे के पास आए तो वो उससे क्या बोल रहे होंगे? चिड़िया के बच्चे चिड़िया के जो बच्चे थे क्या बोल रहे होंगे? वो बोल रहे होंगे, हमारी माँ को छोड़ दो, है ना? अगर आपको पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? जरा बताओ बेटा मुझे यहाँ पे लिख के, आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको पिंजरे में बंद कर दूं तो? अगले पर चलते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो बेटा क्या क्या शब्द आए हैं? जैसे कि पक्षी है, खेत है, फसल है ना? खेतों की रखवाली क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि जानवर खराब कर देते हैं फसल को, है ना? खराब कर देते हैं। क्योंकि जानवर फसल, और लिख लो बेटा, क्योंकि जानवर फसल को फिर खराब कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप चिड़िया से मिलते तो क्या क्या बातें करते? बेटा बताओ जरा मुझे, आप क्या क्या बातें करते चिड़िया से मिलते तो? क्या चिड़िया बच्चों की बात समझ पा रही होगी? वह क्या जवाब दे रही होगी? भाई चिड़िया अपने बच्चों की बात समझ पा रही होगी, हाँ, है ना? वह क्या जवाब दे रही होगी? क्या जवाब दे रही होगी बेटा? वो उनको उनको बोल रही होगी, बच्चों चिंता मत करो, चिंता मत करो, है ना? मैं ठीक हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। खाली स्थानों को भरते हैं हम, चलो। बगीचे की देखभाल कौन करता है? माली। ये रहा माली। राम को डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी, डॉक्टर, है ना? मेरी शिक्षिका का नाम श्रद्धा है, मेरी शिक्षिका का नाम श्रद्धा है, शिक्षिका। फिर खेत की फसल मजदूर काट रहे हैं, मजदूर। ठीक है, चलिए इनको सही करके लिखना है। ये स्कूल लिखा है, इसको हमने स्कूल लिख दिया। चम्मच, तो इसको आप ऐसे लिखते हैं, चम्मच। ठीक है, आगे चलते हैं। प्यारी, प्यारी इस तरीके से लिखते हैं। चिड़िया, चिड़िया नहीं लिखते, चिड़िया लिखते हैं। ठीक है, चिड़िया। आंख, आंख ऐसे चंद्र बिंदी लगाते हैं उस पे। पुस्तक, पुस्तक नहीं होती है, पुस्तक होती है। ठीक है, पुस्तक। ये मैंने पुस्तक यहाँ पे लिख दिया। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। चिंपांजी को मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार क्यों कहा गया है? क्योंकि चिंपैंजी होता है ना, वो अपनी पिछली 2 टांगों का चलने में प्रयोग करता है और 2 टांगों का प्रयोग भुजाओं के रूप में करता है। वो ऐसे करता है जैसे आदमी काम करते हैं, 2 पैरों से चलता है और 2 पैरों से अपना हाथों का काम करता है। चिंपांजी कहाँ पाया जाता है बेटा? चिंपांजी अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका एक देश है, जैसे हमारा भारत देश है, ऐसे ही अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उड़ने वाले पक्षियों के नाम बताओ बेटा। काफी सारी पक्षी हैं, तोता, कौआ, कबूतर, चिड़िया, बाज, गिद्ध, है ना? चलिए, बच्चे पहले चींची और बाद में ही क्यों करते होंगे? देखो, जब क्या था, चिड़िया रानी बड़ी सयानी, दाना चुगती पीती पानी, फुर 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 उड़ जाती, दाना लेकर आती है, बच्चे करते ची ची ची, खाना खा कर करते ही। मतलब बच्चे चींची करते हैं जब मम्मी खाना लेके आती है, और फिर खा के ही करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि चींची करने पर उन्हें भूख लगती है। चींची क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि उन्हें भूख लगती है। पहले उन्हें भूख लगती है, फिर पेट भर जाता है,
फिर पेट भर जाता है, ठीक है, खाना खाकर। ठीक है, आगे चलते हैं, ये आप खुद से करेंगे, ये हर बार आता है। 5वें दिन पर चलते हैं, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। जैसे कि कोयल है, पालना है, उचित है, पक्षी है, काफी शब्द हैं। पालतू एवं जंगली जानवरों में क्या अंतर है? क्या अंतर है बेटा? पालतू जानवर काटते नहीं है और जंगली जानवर नुकसान पहुंचाते हैं हमें, है ना, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलें अब हम। चलिए, अपने मनपसंद पक्षी की बोली सुनाओ बेटा। अगर चिड़िया आपको मिलती तो आप किस बोली में बातें करते हो, उसे क्या खिलाते, बताओ जरा बेटा, आप खुद से बताओ मुझे यहाँ पे। ठीक है, शब्दों के अर्थ लिखिए। हमें यहाँ पे क्या करना है, शब्दों के अर्थ लिखना है। जैसे क्या है, हरियाली, हरियाली का मतलब क्या होता है, हरा भरा। हरियाली, हरियाली का मतलब बेटा हरा भरा, हरा भरा। पर्वत, पर्वत का मतलब क्या होता है, पहाड़। फिर है तरु, इसने यहाँ पे दिया ना है, हम इधर लिख देते हैं तरु। तरु का मतलब होता है पेड़। ठीक है, और झलक, झलक का मतलब क्या होता है, जैसे हमें किसी की झलक दिखाई दे, आभास हुआ हो किसी का, आभास। ठीक है, आगे चलते हैं, वाक्य प्रयोग करते हैं हम। आंखों का तारा, तो हम क्या लिखेंगे, राम, यहाँ पे लिखेंगे राम अपनी माँ की आंखों का तारा है। राम अपनी माँ की आंखों का तारा है। ठीक है, दूसरा है 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होने क्या लिखोगे आप, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। ठीक है बेटा, फिर है बुढ़ापे का सहारा। राम अपने माँ पापा के बुढ़ापे का सहारा है ना बेटा। ठीक है, आगे चलें। चलिए, एक दिन पंचायत लगी हुई, तभी वहां से एक राहगीर निकला। उन्होंने पंचों से राम राम किया और बैठ गया। पंचों ने राहगीर को पूरा मामला समझाया और सहायता करने को कहा। तो पंचायत के समय कौन निकला, राहगीर। पंचों ने क्या किया, पंचों ने क्या किया, राहगीर को मामला समझाया और मदद करने को कहा। राहगीर को मामला समझाया और मदद करने को कहा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। चित्र देखकर वाक्य लिखिए। चित्र में देखो, पहले चित्र में क्या है, क्या देख रहा है बेटा, घोंसले में अंडे हैं, घोंसले में अंडे हैं। दूसरे चित्र में अंडों से, अंडों में क्या है, अंडों में बच्चे निकल आए, अंडों में बच्चे निकल आए। फिर तीसरे चित्र में देखो, चिड़िया की माँ कितनी खुश है, ये बच्चों की है ना, तो माँ बहुत खुश है, खुश है। फिर क्या है, बच्चे उड़ने लगे, बच्चे उड़ने लगे। ठीक है बेटा, हो गया इतना, तो आगे चलते हैं, ये आप खुद से करेंगे। छठे दिन पर चलते हैं, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। जैसे कि चिड़िया, फिर आगे चलते हैं बच्चे, और आगे चलते हैं पंख। ठीक है, खिलाते। ठीक है, अब देखो, खेतों की हरियाली चिड़िया किस प्रकार लाती है, खेतों की हरियाली किस प्रकार लाती है बेटा, चिड़िया अपनी आंखों में। ठीक है, बच्चे जब कह रहे थे तब वो किस में कह रही थी, कि मैं आंखों में ले आओ। खट्टी मीठी बोली मतलब लड़ाई झगड़े की बातें, अच्छी बुरी बातें कौन कौन सी होती है। ठीक है, आपने पोखर देखी है, कैसी होती है बेटा, बताओ जरा मुझे। आपसे चिड़िया बात करती तो आप उससे क्या पूछते, यहाँ पे लिख के बताओ मुझे। आप चिड़िया बात करती है आपसे तो आप उससे क्या पूछते। शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। पहले कीजिए, क्रिया शब्द में घेरा लगाइए। जो जो शब्द क्रियाएं हैं, जैसे कि नाचना, तैरना,
पढ़ना, ये सब आपकी क्या है, सोना, ये सब आपकी क्रियाएं हैं। ठीक है, वाक्य प्रयोग करो। मिट्टी, मिट्टी का आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मिट्टी उपजाऊ है। दूसरा प्यारी, माँ प्यारी है। फिर आँख, आँख क्या लिखोगे, उसकी आँख सुंदर है। ठीक है, पोखर, कहेंगे पोखर में पानी है। ठीक है, फिर है चिड़िया, फिर आप लिखेंगे चिड़िया उड़ती है। ठीक है बेटा, आगे चलिए जल्दी से अब हम। चलिए, चांदनी रात में छत पर कौन टहल रहे थे, चांदनी रात में छत पर कौन टहल रहा था, राघव और तृप्ति। आसमान में क्या चमक रहा था बेटा, आसमान में चंदा मामा, तारे, है ना। चंदा मामा का आकार कैसा होता है, गोल। चंदा मामा और तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते, तेज रोशनी के कारण, सूरज की तेज रोशनी के कारण। ठीक है बेटा, हो गया इतना, तो आगे चलते हैं। आप 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ लेते हो उनको यहाँ पे लिखो। ठीक है, चलिए, यह सूचना किसने लिखी है बेटा, जनपद शासकीय शाला छपारा, जनपद शासकीय शाला छपारा। ठीक है, कार्यक्रम किस तारीख को होना है, कार्यक्रम तारीख ये रही 26/1/2023। ठीक है बेटा, आगे चले, ये आप खुद से करेंगे। आज की आपकी वीडियो सिर्फ इतनी थी। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक आपका दिन शुभ हो।